अच्छा सर, मेरा सवाल जो आपसे था बड़ा जरूरी और इम्पोर्टेंट कि लोग पूछते हैं कि प्रॉपर्टी एमिरेट्स आईडी नहीं है, यहाँ का हमारे पास वीजा नहीं है, देन हाउ ही कैन बाय द प्रॉपर्टी हियर इन दुबई? बाज़ जगहों पर तो ऐसी ऐसी खूबसूरत एप्रिसिएशन मिलती है कि हमें बतौर एजेंट खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये बंदे ने फॉर एग्जांपल 2 मिलियन खर्च किए थे तो ये आधे से ज़्यादा तो एप्रिसिएशन ले गया। आपको प्रॉपर्टी चाहिए और 10 साल का वीज़ा चाहिए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहीं भी बैठे हैं, तो आराम से आप प्रॉपर्टी खरीदें। उस प्रॉपर्टी पे जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या किराया मिलता है उसको भी इंजॉय करें और 10 साल का वीजा भी इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर दुबई से। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। ही वॉज अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, ही वॉज अ टीचर इन पाकिस्तान, एंड नाउ द टर्न अराउंड हिज लाइफ एंड नाउ ही इज अ रियल एस्टेट एजेंट हियर इन दुबई। तो ये सफर इनका कैसा है, कैसे इन्होंने शुरुआत की और क्यों इन्होंने डिसीजन लिया टू कम हियर इन दुबई एंड चूज दिस प्रोफेशन, अ ब्रोकरेज। एम आई राइट सर? जी जी बिल्कुल सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। सब देखने वालों को बहुत सलाम मेरी तरफ से। और मेरी एज जो है वो 50 है। तो 50 साल की उम्र में आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते नहीं हैं कि मैं अपना कैरियर बदलूंगा या मैं जो ज़िंदगी में करता रहा हूँ उससे बिल्कुल हट के कोई चीज़ करूँगा, अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन हो। तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे दुबई आए, तो यहाँ पर एक कारोबार शुरू किया, बाकी चीज़ें, लेकिन सब चीज़ों के साथ मुख्तलिफ रेफरेंसेस से, मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद जो एक चीज़ समझ आई कि दुबई में सबसे सिक्योर प्रोफेशन अगर कोई है और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स अगर कहीं हैं तो वो रियल एस्टेट। दुनिया में सबसे बेस्ट दुबई है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं तो दुबई में रियल एस्टेट, अगर मैं अपनी बात करूं मैं क्यों आया, और अगर दुनिया में हम बात करते हैं कि सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट की आपको सिक्योरिटी कौन देता है, आपको कौन है जो अच्छा ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है, मीन्स अगर हम आज से 20 साल पहले बात करें तो बड़ा शुरू होगा था कि जी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो आपके पैसे को महफूज रखते हैं और कभी आपके पैसे में 1 रुपए की हेरा फेरी या सिक्योर है हर तरह से। लेकिन इस वक्त दुबई उससे 10 कदम आगे है कि आपको ना सिर्फ सिक्योरिटी पैसे की मिलती है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से, आप जैसे जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जिनका QR कोड मौजूद है, कोई भी दुनिया की किसी खित्ते में बैठे उस QR कोड से आपको वेरीफाई कर सकता है कि आप वाकई ही DLD के। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना QR कोड भी एक दफा स्क्रीन पे नहीं बिल्कुल, हम वक्तन फवक्तन चीजें जो है वो शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपको दुनिया भर में बैठे एक रेक्टिफिकेशन है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, और दुबई गवर्नमेंट जामन है उस पैसे की। एस्क्रो अकाउंट खुलता है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें 0 चांसेस हैं आपके साथ कोई फ्रॉड होने के। ये तो होगी आधी बात। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको स्विस बैंक जो आपको देते थे वो सिर्फ और सिर्फ देते थे प्रोटेक्शन आपके पैसे की, ये साथ में आपको मुनाफा भी दे रहे हैं और ऐसा मुनाफा दे रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वो बंदा जो इस कारोबार से वाबस्ता है, बतौर ब्रोकर काम कर रहा है, या वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, बोथ आर इनटू द सेफ हेवन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। मींस जो मुनाफे की आप बात कर रहे हैं, टू बाय द प्रॉपर्टी हियर इन दुबई एंड टू टेक अ रेंटल फ्रॉम द प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट यू मीन? नॉट ओनली रेंटल, ओके, रेंटल भी मुनाफे का एक पार्ट है। आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बुक करवाई है जिसका आपने 40% दिया है, और पोजेशन के वक्त आपने 40% दे के आपको साथ में अगर 300 या 400 हज़ार 300 और 400,000 की एप्रिसिएशन मिल रही है, दरम की बात कर रहा हूँ, तो आपने 40% मीन्स आपने उसका 400,000 दिरहम या 400,000 दिरहम पे किया, और साथ आपको 3,000 दिरहम। बताएं दुनिया के इस कारोबार में इस तरह का लीगल प्रॉफिट आपको है, आप कहीं भी अपनी मनी ट्रेल दे सकते हैं, आप किसी को भी बता सकते हैं डंके की चोट पर भी मेरा हलाल का पैसा है, बिल्कुल ऐसे, और मुझे इस पे कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैंने एक इन्वेस्टमेंट की दुबई में, उसका रिटर्न आया मुझे। दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, सो ये है प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जिसको हम ROI में नहीं गिन रहे हैं।
अच्छा, वंस यू विल गेट द अपार्टमेंट, आपको मिल गया, आपके हाथ में चाबियां आ गई, आप खुद रहना चाहते हैं खुद रहें, अदरवाइज आप उसको रेंट आउट कर दें, तो 7 से 10% के बीच में ROI है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि दुबई के अंदर हम प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भाई हमारे पास तो दुबई का वीजा ही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए अब एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है और उसके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, यहाँ का वीजा नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कैसे बाय कर सकता है? सर देखें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पर पहुंच गई है कि आज के दौर में कोई फ्रॉड की सुपर एडवांस किस्म हो सकती है, अदरवाइज एक एवरेज मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, आप जैसा पढ़ा लिखा अच्छा आदमी, ये जो पैटी फ्रॉड्स हैं या सिस्टम इतने इवॉल्व कर चुके हैं कि उसमें नहीं आते, या वो आप उनके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। स्पेशली दुबई में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मींस इसके बहुत सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक एजेंट के लिए जो इस तरह करेगा। उसका मेरे ख्याल में उसकी जो कुंजी है या जो उसका कीवर्ड है वो मैं आपके दोस्तों के साथ, आपके फॉलोअर्स के साथ शेयर कर देता हूँ। QR कोड नंबर 1, आप चीज़ ये देखेंगे QR कोड से कि ये एलिजिबल, लीगल, ऑथोराइज्ड ब्रोकर है। आप QR कोड को स्कैन करेंगे और डायरेक्ट आपको DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट की साइट पे ले जाएगा। ये तो पहली बात होगी। ये हो गया कि आप राइट पाथ पे हैं। उसके बाद ये है कि आपका जब आप खरीदते हैं कोई भी प्रॉपर्टी तो एस्क्रो अकाउंट खुलता है उस प्रॉपर्टी का, जिसका ज़ामत दुबई लैंड डिपार्टमेंट है कि किसी सूरत में डेवलपर भाग जाता है, कोई मसला हो जाता है हैंडओवर से पहले, तो आपकी अदा करदा रकम आपको वापस मिलेगी। ये तो आप ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं, जो मींस की जो प्रॉपर्टी अभी एक डेवलपर ने स्टार्ट किया है, जैसे पाकिस्तान के अंदर लोग फाइलें बेचते हैं और फिर बाद में हैंडओवर होता है, तो इट इज अ वेरी सिक्योर प्रोसेस हियर इन दुबई। अगर हम रेडी प्रॉपर्टी की बात करें, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हमारे सामने तैयार है और एक कोई बंदा फ्लैट लेना चाहता है, देन व्हाट ही हैज टू डू? देखें, उसमें भी यही है कि पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका ब्रोकर लेजिटिमेट हो। नंबर 2, आप जब अपने उसके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो पहला जो आपका फॉर्म बनता है वो B फॉर्म बनता है, जिसमें कोई भी खरीदार जो है, बायर जो है, वो अपने डॉक्यूमेंट शेयर करता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए स्टैब्लिश हो जाता है और वो ऑनलाइन बनता है, ब्रोकर पास से नहीं बना सकता। DLD का ऑनलाइन फॉर्म है। अब उस फॉर्म में ये होता है कि उसके अगेंस्ट फिर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं प्रॉपर्टी की टाइटल डीड। आप उस टाइटल डीड के QR कोड से जाके वेरीफाई कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी बैठे कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम है, उसका नंबर क्या है, उसके मालिक का क्या नाम है, वो कब ट्रांसफर हुई थी, वो कब बना था, एंड एवरी डिटेल वुड बी देयर। तो जब आपके पास वो QR कोड आ जाता है और आपके पास बायर फॉर्म बन जाता है, आप अपना ऑफर चेक दे देते हैं कि मैं, अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह की भी एम्बिग्यूटी हो कि मैं दुबई में मौजूद नहीं और दूर से बैठे किसी और मुल्क से मैं प्रॉपर्टी, तो बहुत इजी है कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे उनकी पिछली ट्रांजैक्शन देख लें, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का असल रेट क्या है, टाइटल डीड आपके हाथ में आ गई है। और B फॉर्म एक रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू आपका जब बन गया है तो आपके जितने भी पैसे होंगे वो कंपनी और वो एजेंट जो लेजिटिमेट है वो जिम्मेदार होंगे और ऑफिशियली जिम्मेदार होंगे, कानूनी तौर पे जिम्मेदार होंगे उसको सिक्योर रखने के। और इसमें दुबई की तारीख में पूरे दावे से कहा जा सकता है कि आज तक एक सिंगल, फॉर इंस्टेंट, एक बिल्डिंग में अगर 700 अपार्टमेंट्स हैं और दुबई में 70,000 बिल्डिंग है, तो किसी एक बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में ये फ्रॉड किसी लीगल ऑथोराइज्ड एजेंट ने नहीं किया और ना कर सकता। यहाँ के लॉस बहुत सख्त हैं। और एक और जो चीज़ है कि अगर कोई भी एजेंट इस तरह का फ्रॉड करेगा तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं और उसका सारे का सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। मैंने आपसे अर्ज़ की है कि ये बहुत एक खूबसूरत और ट्रस्टवर्दी शोबा है और कोई एजेंट नहीं ये चाहेगा कि वो अपना पूरे का पूरा जो कैरियर है उसको दागदार कर दे। अच्छा सर, मेरा सवाल जो आपसे था बड़ा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट, कि लोग पूछते हैं कि प्रॉपर्टी एमिरेट्स आईडी नहीं है, यहाँ का हमारे पास वीज़ा नहीं है, देन हाउ ही कैन बाय द प्रॉपर्टी हियर इन दुबई? सर, दुबई की जो प्रॉपर्टी है, दुबई इज़ फ्री होल्ड वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टी सर्विस। दुनिया के किसी भी खित्ते में आप बैठे हैं तो आप पासपोर्ट अपने पासपोर्ट पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी होल्डर होने में
और किसी रेजिडेंट के या लोकल के जो प्रॉपर्टी होल्डर होने में कोई फर्क नहीं होगा। मींस कि अगर आप पासपोर्ट पे प्रॉपर्टी अपनी बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल कर में ये तो बहुत आसानी से ये चीज जो है, मेरे अक्सर लोग जानने वाले हैं जिनको मैंने प्रॉपर्टीज बाय करवाई हैं, दे आर लिविंग इन कराची एंड जस्ट ऑन द पासपोर्ट दे हैव बायड बिल्कुल द ऐसा ही है। प्रॉपर्टी एंड टुडे दे आर टेकिंग द रेंटल्स ऑलमोस्ट 10% ROI व्हिच इज सर नाम नहीं हम वेरी ले सकते हाई। हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है, हम बता नहीं सकते। नहीं, हम आई एम इसलिए- नॉट टेकिंग देयर नहीं, नेम। मैं Yeah. गुजारिश ही कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई एक दो मसाले नहीं है। अब दुबई में सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस वक्त जो चल रहा है कि दुबई 10 साल का गोल्डन वीजा देता और वो प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट देता है। दिस इज तो एब्सोल्युटली अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए और 10 साल का वीजा चाहिए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप इंडिया में बैठे हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहीं भी बैठे हैं, तो आराम से आप प्रॉपर्टी खरीदें। उस प्रॉपर्टी पे जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या किराया मिलता है उसको भी इंजॉय करें और 10 साल का वीजा भी इंजॉय करें। और ये सारे का सारा एक लीगल प्रोसेस है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मींस कि आपके जो रेंटल आ रहा है उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ रही है, यानी एप्रिसिएशन भी आपको मिल रही सर है। एप्रिसिएशन बाज़ जगहों पर तो ऐसी ऐसी खूबसूरत एप्रिसिएशन मिलती है कि हमें बतौर एजेंट खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये बंदे ने फॉर एग्जांपल 2 मिलियन खर्च किए थे तो ये आधे से ज्यादा तो एप्रिसिएशन ले गया। और खुशी होती है कि जब हम किसी को सर्व करते हैं, लेकिन यकीन नहीं आ रहा होता। फॉर इंस्टेंट कि अभी दुबई का एक पूरा एक्सटेंशन प्लान चल रहा है, या आप ये समझ लें कि जो डाउनटाउन या बुर्ज खलीफा के सराउंडिंग एरियाज हैं जो दुनिया भर में अपने अनोखेपन की वजह से मशहूर है, दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, उससे बड़ी एक प्रोडक्ट दुबई लॉन्च करने जा रहा है विच इज साउथ एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो वहां पर उसकी सराउंडिंग्स में जो इस वक्त प्रॉपर्टीज हैं वो जिस तेजी से उनकी कीमतें बढ़ रही है वो हैरान कौन है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। आप खलीज टाइम पे, आप गल्फ न्यूज़ पे, किसी भी ऑनलाइन जो गल्फ को कवर करता है न्यूज़पेपर, उसमें अगर उसकी प्रोजेक्शंस पढ़ते हैं तो आप हैरान होंगे कि इट्स अमेजिंग और दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई। अच्छा, मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूं कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से ये नहीं होता कि जी कागजों पे लिखत पढ़त होगी, फर्द कढ़ानी पैनी है तो जी फलाने डॉक्यूमेंट कढ़ाने पड़े ने, नहीं, यहाँ पे बड़ा सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप सेलर जो बेच रहा है आप उससे कॉन्ट्रैक्ट ए साइन करवाते हैं विच इज सेलर्स ड्यूटी। अगेन आप बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बी साइन करता है, फाइन। जब कॉन्ट्रैक्ट ए बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बी बन जाता है, फिर उन दोनों को मर्ज किया जाता है जिसको कहते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद NOC का प्रोसेस होता है। आप NOC जो है वो अप्लाई करते हैं विच विल टेक ओनली 5 to 7 days डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। आप कैश बायर है, मॉर्गेज बायर है, हम ट्रस्टी ऑफिस जाते हैं और वहां पे तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, it will take only 30 to 40 minutes to transfer the property on the other name। सिर्फ 30 से 40 मिनट का प्रोसेस है। दिस इज वेरी यूनिक। अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं रह रहा और वो प्रॉपर्टी बाय कर लेता है तो उसका रेंटल भी उसको इजीली उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस पे और सबसे बड़ी चीज जो है दुबई में वो ये है कि प्रॉपर्टी पे 0% टैक्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हर माह जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा अभी मैनू किराया दे दो। किराया इज इन एडवांस, द रेंटल इज इन एडवांस। आपको पूरे साल के इकट्ठे चेक्स मिल जाते हैं जो अपने टाइम के ऊपर जब ड्यू डेट आती है तो ऑटोमेटिकली विल बी ट्रांसफर्ड इनटू योर अकाउंट। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप खुद ATM में जाके डिपॉजिट कर दें चेक, आप बैंक ट्रांसफर करवाना चाहें तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो बताने का मकसद ये है कि व्हाई दुबई रियल एस्टेट इज बूमिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिक्योरिटी मेजर्स। दुनिया के 8 से 9 हजार लोग इस साल जो अमीर तरीन हैं, दे आर कमिंग हियर इन दुबई। दिस इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस प्लेनेट। मकसद आपको बताने का ये है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं दुबई में। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट हियर इन दुबई। बहुत सारे लोग कहते थे दुबई इज बबल, दुबई इज बबल, दुबई इज बबल। भाई बबल खत्म, कहाँ है बबल? सर पीपल आर अर्निंग सो मच हियर। लोगों ने 1.66 मिलियन के विलास लिए थे, आज वो 3.2 मिलियन के विलास सेल कर रहे हैं।